हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों अभी बजे हैं सुबह के 7 और आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। दोस्तों अभी मैं बना रही हूँ भैया के लिए टिफिन। पापा की तो आज छुट्टी है लेकिन टिफिन बन रही है और सारे जितने भी मेहमान थे सब जा चुके हैं। अब सिर्फ हम लोग घर के लोग बचे हैं। तो अभी मैं टिफिन बना रही हूँ और टिफिन में बन रही है कद्दू की सब्जी। कद्दू बन रही है और आटा भी लगा के मैंने रख लिया है। तो बस टिफिन बनाना है, रोटी बस बनानी है, सब्जी बनी है लगभग। और अभी हम लोग ने चाय वाय पी चुके हैं और मैं बाहर दिखाती हूँ कि मम्मी क्या कर रही है। हमारे यहाँ का पका है। ये देखिए, ये मम्मी ढेर सारे आम लेके उसका पना बनाएंगी। आप लोग जानते होंगे आम का क्या मम्मी बोलते हैं उसको? अमावट। हमारे यहाँ अमावट बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे आम पापड़ जिसे बोलते हैं, यानी धूप में सुखाकर जो बनाते हैं वो आम पापड़। हमारे यहाँ अमावट बोलते हैं। तो हमारे यहाँ ये ऊपर आपने देखा था कि ये पेड़ लगा हुआ है आम का, घर के बीच में ही लगा हुआ है। तो अब आम पकने लगे हैं। ढेर सारे आम लगे हुए थे लेकिन बंदर से मम्मी ने उनको बचा लिया था। तो अब पकने लगे हैं, काफी दिन से पक रहे हैं। तो बहुत सारे आम हो जाते हैं तो कुछ खाने के लिए भी हो जाते हैं। और मम्मी उसके अमावट बना रही है क्योंकि इस साल इतना आम आया है तो अगले साल आएगा नहीं। और ये देखिए आरू क्या कर रहा है। आरू क्या कर रहे हो? ये खुशी देखिए आरू की। मम्मी ने आम दे दी है एक, तो वो आम इस तरीके से खा रहा है, पूरा आम को मीच डाला है, उसी से खेल रहा है। कितना सुंदर भिड़ा हुआ है। मम्मी को परेशान कर रहा था तो मम्मी ने एक आम दे दी कि वो खाएगा, तो वो इस तरीके से आम खा रहा है। आरू क्या हो रहा है? ये देखिए आम छिलका खाया जा रहा है। आम को तो पूरा पना नीचे गिर गया, आम पूरा नीचे गिर चुका है, छिलका उसका रस गिर चुका है। अब जा रहे हैं अपने आम लेकर। कहाँ जा रहे हो आरू? और ये देखिए आरू अब खड़ा भी होने लगा है, बीच बीच में खड़ा हो जाता है, चलता नहीं है, 2-4 कदम चल के गिर जाता है लेकिन अब खड़ा हो जाता है। आरू आरू चला दो बेटा, वो तेज है। ये देखिए आरू को क्या करे भैया, आम के साथ मस्ती हो रही है। मम्मी ने एक आम पकड़ा दी क्योंकि मम्मी को बहुत परेशान कर रहा था, सारे आम ले रहा था यहाँ पे आकर। मम्मी जब धो रही थी तो वो मम्मी ने पकड़ा दी तो पूरा भिड़ गया है, नहलाने लायक हो गया उसका। ये देखिए पूरा अच्छे से आम के साथ खेल रहा है। पूरा गंदा हो गया है, पूरे शरीर में आम लगा लिया है। और मम्मी इसको ये मींज कर यानी अच्छे से वो मिक्स करके और इसका रस निकालेंगी, बिना पानी के वो करना पड़ता है, पूरा निकाल के उसका यानी। और फिर उसमें खटिया में कुछ बिछा कर या फिर थाली वगैरह में उसमें यानी फैला देंगी और वो धूप में सूखेगा। काफी दिन लगता है सूखने में, लेकिन ये है कि फिर अभी इस साल आम आया है तो अगले साल तो होगा नहीं। और खरीदने में आप लोग जानते हैं कितना महंगा आम है, तो बहुत ढेर सारा आम रहता है। तो कुछ खाने के लिए रख लेते हैं, कुछ मम्मी इसका अमावट बना लेगी क्योंकि अगले साल होगा नहीं तो फिर वो खाने के काम आएगा। तो अभी ये मम्मी अमावट बना रही है। और चलिए मेरी सब्जी शायद बन गई है तो मैं सब्जी जल्दी से हटा के और रोटी बना लेती हूँ। भैया को भी लेट हो जाएगा क्योंकि 8 बजे भैया निकल जाते हैं। पापा की आज और कल की तो छुट्टी है लेकिन भैया की ड्यूटी है। ये सब्जी बन गई है तो जल्दी से सब्जी को मैं निकाल लेती हूँ किसी दूसरे बर्तन में और रोटियां बना लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मम्मी ने पना बना ली है आम का और अब इसे डालने जाएंगे। उसमें खटिया में बिछाएंगे एक कपड़ा और उसमें डालेंगे। और ये देखिए ये पहले से डली हुई है, ये पूरी हो गई है। अब इसको सिर्फ सुखाना है और सुखा के ये कपड़े से बाहर निकाल लेंगे इसको। तो इसको हटा के किनारे डाल दो, दूसरी डाल दो। तो ये पूरी हो गई, फिर बहुत मोटी हो जाएगी। तो मम्मी वही बोल रही हैं कि इसको अलग कर देते हैं और एक दूसरा यानी दूसरा कपड़ा बिछाकर उसमें डाल देते हैं। निकाल लेते बोला। और ये देखिए ये मम्मी बोल रही है पहिया है ये थाली में मम्मी ने डाली थी। ये देखिए ऐसे बनता है आम पापड़। वैसे मार्केट भी लेने जाओ तो बहुत पतला सा जरा सा मिलता है। और ये देखिए ये घर का है, अच्छा लग रहा है ना। और जिसको खाना हो आम पापड़ तो आ जाइए क्योंकि आम देख के तो सबके मुंह में पानी आता है। इतना आम होता है घर में। बहुत खुशी मिलती है। आम इतने सारे लगे थे, अब तो वो हो गए हैं। और आम इतना पसंद है, यानी घर में सभी को पसंद है, मेरे को तो बहुत पसंद है। तो ये आम पापड़ एक बन गया है, एक नहीं ये 2 बन गए हैं ऐसे थाली में, और एक ये अलग से सूख गया है और एक मम्मी ये अलग से डाल रही है। ये देखिए इसको ऐसे ही वो
नीचे कपड़े में गिरा के इसको फैला देते हैं। एक दिन का तो कपड़े के लिए ही हो जाता है, क्योंकि पानी भी होता है उसमें, पानी अलग से डालते नहीं है, लेकिन ये एक दिन के लिए ऐसे फैलाने के लिए होता है। फिर उसके ऊपर 3-4 दिन और डालना पड़ता है, अगर ज़्यादा आम है तो, अगर कम रहते तो और काफ़ी दिन डालना पड़ता है। ये इस तरीके से बिछा देते हैं पूरे कपड़े में। और फिर जब ये आम खाने के लिए मिलता नहीं है तो फिर यही काम आता है। ये ऐसे फैला देंगे और इसे सूखने देंगे धूप में, काफी दिन सूखना रहता है तब ये बनता है। तो मम्मी ये जल्दी से फैला लेंगी और इसको भी ऐसे साइड में रख देते हैं सूखने के लिए। अच्छे से सूख जाएगा तो फिर ये रखने के लिए हो जाएगा, क्योंकि ये काफी मोटा हो गया था तो सूखने में काफी दिन लग जाता है। और एक ये पीछे मम्मी ने यहाँ पे रख दी है सूखने के लिए, धूप आएगी तो वहां पे भी सूख जाएगा। इसको रख देते हैं सूखने के लिए। और मेरी टिफिन भी बन गई है, भैया के लिए टिफिन मैंने बना दी है। आरू कहाँ गया? अंदर ही है, काम कर रहा है। और ये देखिए आरू क्या कर रहे हैं हमारे। मम्मी इसको छिलनी में छिलनी बेटा लग जाएगा। ये दिन भर यहाँ से वहां घूमता रहता है, मम्मा मम्मा। अब आरू अब मम्मा भी बोलने लगा है, मम्मा भी बोलता है। नहीं गंदा गंदा बेटू गंदा, गिर जाएगी दे दो इसको दे दो मम्मा को दे दो। अब मम्मा भी बोलता है आरू और पापा भी बोलता है। क्या हो गया? नहीं इसको नहीं लेते भैया, ये छिलनी है भैया, लग जाएगी ना। ये लो जूजू ये देखो, इधर देखो बेटू, वो देखो वो कौन है? आरू है। दोस्तों भैया के लिए टिफिन तो पहले ही बन गई थी, मैंने बना दी थी। अब सब लोग नाश्ता भी करेंगे तो नाश्ता में ये सब्जी रोटी ही खाएंगे। तो बाकी रोटी मैंने सेक ली है और एक रोटी देखिए क्या बन रहा है। पापा मेरे इसे राम रोटा बोलते हैं, मतलब कि 4-5 रोटियों का मिला के एक लोई बड़ी सी रहती है, उससे मतलब ये पापा ने ही मुझे सिखाया था। पापा बनाते थे तो बहुत अच्छा लगता था खाने में। धीमी आंच में सेको आराम से, उसमें नमक और थोड़ी सी अजवाइन डाल दी हूँ मैंने और तेल डाल के इसको धीमी आंच में आराम से सेकना है और खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो एक मैंने भी बनाया है अभी, और सब लोग अभी नाश्ता करेंगे तो मैं इसको आराम से सेक लेती हूँ, फिर सबको नाश्ता दे देती हूँ। दोस्तों मैंने राम रोटा बना लिया है, मतलब कि बड़ी वाली रोटी बना ली है और ये पापा खा रहे हैं। पापा को दे दिया है मैंने और आधी मैं ले लूंगी, भी पापा की थाली में ही है। और ये हम लोग भी अपना नाश्ता लेकर बैठ गए हैं खाने के लिए। और ये आरू को अलग से रोटी मैंने दी थी, फिर भी भैया की थाली पकड़ने आ रहा है। आरू इतना बड़ा नहीं खाएगा बेटा, छोटा बिल्कुल जरा खाएगा। और ऐसे खाएगा मत, खिला तोड़ के, ऐसे सब्जी खिला दे बस, सब्जी। चलिए दोस्तों ये मैं नाश्ता कर लेती हूँ। और ये आरू खाएगा नहीं, अभी सब मुंह से बाहर कर देगा, लेकिन परेशान करेगा खाने के लिए। हाथ में देखिए रोटी लिया हुआ है, लेकिन रोटी अपनी नहीं खानी, दूसरों का खाना है। पानी नहीं गिराना। चलिए दोस्तों जल्दी से मैं नाश्ता कर लेती हूँ। दोस्तों कुछ कपड़े गंदे पड़े हुए थे आरू के, तो वो मैंने धो लिया है और एक चादर भी धोई हूँ मैंने, और बर्तन भी मेरे धुल गए हैं। और अब जा रही हूँ मैं नहाने के लिए। और ये मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बाथरूम में मैं खुले में कहाँ नहाने जा रही हूँ। तो ये हमारा आंगन है और यहाँ पर चारों तरफ पानी रखा रहता है। ठंड के टाइम से ही मम्मी और मेरी आदत हो गई है कि हम यहीं पर नहा लेते हैं। बाथरूम है हमारे यहाँ बनी हुई, लेकिन वो बाहर की तरफ हो जाती है, तो हम लोग आदत है कि यहीं पर नहा लेते हैं। इसलिए मैं ये टब रख कर और ये डब्बे से पानी पलट रही हूँ नहाने के लिए, और मैं यहीं पर नहा लूँगी। और नहाने के लिए हम यहाँ बीच का ये दरवाज़ा बंद कर देते हैं गैलरी का, और पर्दे को अच्छे से बंद कर देते हैं, तो कोई आ जा नहीं सकता है, तो आराम से नहा सकते हैं। और चारों तरफ दीवारें भी हैं, तो कोई देखेगा भी नहीं, एक बाथरूम की तरह ही हो जाता है। आप बोल सकते हैं कि ओपन बाथरूम है हमारा, और चारों तरफ दीवार है, तो कोई इशू नहीं रहता कि कोई देखेगा। अच्छे से हम लोग आराम से नहा लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे पानी भी और खुले में नहाने की आदत सी हो गई, यहाँ पर अच्छा लगता है नहाने में धूप में, तो यहीं पर हम लोग नहा लेते हैं। तो मैं नहा कर आ चुकी हूँ और ये मैंने गैस पर दाल भी चढ़ा दी है बनने के लिए। और आरू अभी सो रहा है तो मैं उसको उठा लेती हूँ, क्योंकि फिर बहुत लेट हो जाएगा जाने में। तो ये देखिए ये आरू ऐसे ही सो रहा है और थोड़ा थोड़ा हिल रहा है, तो मैं उसको उठा देती हूँ और जल्दी से आरू को भी नहला देती हूँ, फिर उसको तैयार करके ले जाना, क्योंकि धूप भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि 1 बजने अभी शायद 12 बजे हैं, फिर लेट भी हो जाएगा और फिर बंद हो जाएगा। उसे आज आरू को आज वैसे इंजेक्शन लगवाना है,
क्योंकि उसको टीका लगा था 9वें महीने का, लेकिन एक इंजेक्शन रह गया था। तो मैं गांव चली गई थी, तो गांव के आंगनवाड़ी में भी नहीं लग पाया। और यहाँ की जो आंगनवाड़ी है जबलपुर की, मेरे घर के पास में, तो वो आंगनवाड़ी में महीने के पहले जो शुक्रवार पड़ता है उस शुक्रवार को टीका लगता है, तो इसलिए उसको टीका लग नहीं पाया। शुक्रवार के दिन शायद मेरे घर में कार्यक्रम था, मेरे पापा का जो घर का उद्घाटन उसी दिन था, तो मैं टीका लगवा नहीं पाई थी। तो मैंने कल मैडम से बात की, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पास में ही एक और गवर्नमेंट हॉस्पिटल है संजीवनी करके, तो वहाँ पर टीका लग जाएगा। तो मैं आरू को जल्दी से नहला लेती हूँ और फिर ले चलती हूँ। दोस्तों, मैं हो गई हूँ बढ़िया से तैयार और आरू भी हो गया है तैयार, और मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल है पास में ही, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ जा रही हूँ क्योंकि आरू को लगवाना था आज इंजेक्शन। वैसे 9वें महीने का इंजेक्शन है, आरू लग गया है 11वें महीने में, लेकिन 9वें महीने में से उसको 2 ही इंजेक्शन लगे थे, 3 लगने चाहिए थे लेकिन 2 ही लगे थे, तो एक अभी लगवाना है। तो मैं जब यहाँ आंगनवाड़ी, हमारे घर के पास में ही आंगनवाड़ी है, तो वहाँ पर इंजेक्शन लगने थे, लेकिन वहाँ पे सिर्फ 2 ही इंजेक्शन लगे थे। तो फिर मैं उसके बाद चली गई थी गाँव, तो आरू के इंजेक्शन लग नहीं पाया था। तो अभी मैंने वहाँ से, जब मैं गाँव से वापस आई, तो आंगनवाड़ी वाली मैडम से मैंने बात किया कि इंजेक्शन लगवाना था, लेकिन यहाँ का ये रूल है कि महीने के जो पहला शुक्रवार होता है वही उसी दिन इंजेक्शन लगता है, तो उस दिन लगवा नहीं पाई थी मैं। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पास में ही एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ जाके आरू को इंजेक्शन लगवा लो। तो अभी मैं सौरभ, अब मेरा भतीजा जो है वो लेके जा रहा है, मैं भतीजे के साथ जा रही हूँ हॉस्पिटल। तो अभी आरू हो गया है तैयार, मैं भी तैयार हूँ और भतीजा भी तैयार हो गया है। ये देखिए, ये पीछे गाड़ी भी निकाल लिया है उसने, और हम लोग जाएंगे। बेटू गेट तो बंद करो। धूप तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि 12 बज रहे हैं, धूप बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन इंजेक्शन लगवाना ज़रूरी है इसलिए जा रहे हैं। फिर नहीं तो फिर रह जाएगा, क्योंकि फिर मैं टाइम कम मिलता है, पता नहीं लेट बहुत हो जाएगा, क्योंकि साल भर का तो वैसे ही अर्नब होने वाला है। तो जाते हैं, पहले इंजेक्शन लगवा लेते हैं। हाँ दोस्तों, हम लोग हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। ये पीछे हॉस्पिटल है और यहाँ काम चल रहा है, दीवार बन रही है, तो यहीं पर आरू को इंजेक्शन लगवाना है। तो हम लोग जल्दी से इंजेक्शन लगवा लेते हैं क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है और पीछे काम चल रहा है हॉस्पिटल में। तो देखते हैं चालू है कि नहीं, वैसे चालू तो दिख रही है, लेकिन अंदर चल के देखते हैं इंजेक्शन लग जाता है कि नहीं। चलिए चलते हैं। और मैं ये आरू को लेकर दरवाजे के बाहर खड़ी हुई थी, अपने नंबर का इंतज़ार कर रही थी। काफ़ी औरतें बैठी हुई थी यहाँ वहाँ, मैं इंतज़ार कर रही थी कि कब मुझे अंदर बुलाएं। तभी एक बाजू में दीदी खड़ी हुई थी, तो उन्होंने बोला कि अंदर जाने का वेट मत करो, चले जाओ अंदर, काफ़ी लोग अंदर हैं। तो फिर मैं ये अंदर आ गई हूँ। और ये आंटी दिखा रही थी, आंगनबाड़ी की आंटी हैं, वो अपने आप को दिखा रही थी, शुगर वगैरह की दवाइयाँ ले रही थी। तो मैं बाजू में खड़ी हुई थी। और आरू को देखिए, वो आरू इतना ज़्यादा शैतान हो गया है, इतना ज़्यादा एक्टिव है कि उससे बिल्कुल भी शांत नहीं रह जाता। एक पीछे पेड़ रखा हुआ था शो के लिए, तो उसे बार बार उसकी पत्तियां नोच रहा था। तो मुझे डर लग रहा था कहीं मैडम डांट ना लगा दे, वो पत्तियों को बार बार नोच रहा था और बहुत परेशान कर रहा था। ऊपर ये एक कुछ लगा रखा हुआ था, उसे भी हिला रहा था लकड़ी का, कि जाके वो निकल के हाथ में आ जाए। पटिया लगी हुई थी, इसलिए मैं उस तरफ से इस तरफ आ गई कि कहीं वो नुकसान ना कर दे कुछ। मैं अपनी टर्न का वेट कर रही थी कि मेरी बारी कब आती है। तो ये मैडम दवाइयाँ दे रही थी आंटी को, और कुछ दवाइयाँ बता रही थी कि बाजू से वहाँ जाके ले लो, वहाँ मिल जाएगी, वहाँ एंट्री करानी पड़ेगी। और आरू को तो सारी चीज़ें पकड़नी है बस। ये आंटी का पूरा हो गया था, दवाइयाँ वगैरह मैडम ने दे दी थी, तो वो जा रही थी। अब मेरा नंबर आ गया था। तो ये आंगनवाड़ी में जो कार्ड मिलता है टीके का, वो मैडम को दिखा के मैं उन्हें बता रही थी कि वहाँ मैंने आंगनवाड़ी में टीका लगवाई थी, लेकिन एक इंजेक्शन रह गया था, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर आपके पास भेजा है। तो उन्होंने बताया कि इंजेक्शन आज नहीं लग पाएगा, मंगलवार को लगेगा। तो मैंने फिर सोचा कि आरू को मैं दिखा देती हूँ। आरू की पता नहीं क्या हो गया है कि उसकी दोनों आँखें साइड से लाल लाल थोड़ी हो जाती हैं, तो मुझे डर लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं दिखा देती हूँ, कम से कम आँख की दवाई कुछ मिल जाए। मैडम पूछ रही थी कि वो आँख हाथ से खुजली करता है आँखों में, तो वो खुजली नहीं करता। मैं ये बता रही थी कि बस वो उल्टा सोता है। तो मैडम चेक कर रही थी आँखों को, कैसी आँखें हैं साइड से। और फिर मैडम ने सिर्फ एक ड्रॉप लिख दिया और बोला कि इसे दिन में 3-4 बार एक एक बूंद डालना। लेकिन फिर मैम ने बोला, आधार कार्ड मांग रही थी मुझसे कि आधार कार्ड लाई हो, तो मैंने मना कर दिया। तो मैं जा रही थी वापस, तो उन्होंने बोला पहले भी दिखाई हो कभी। तो मैं एक बार आई थी दिखाने के लिए जब आरू हो गया था, क्योंकि आरू ऑपरेशन से हुआ था, तो यहाँ पर स्टिच जो लगाते हैं ऊपर से वो निकल गया था, तो वो लगवाने के लिए मैं आई थी। तो मेरा नंबर ऐड था, तो मैम ने मुझसे नंबर पूछा, तो मैंने नंबर बताया, तो मेरा नाम आ गया था।
ये मैम नंबर डाल रही हैं और मेरा नाम आ गया था अर्चना कुशवाहा। तो फिर मुझे उन्होंने एक दवाई लिख कर दी, एक ड्रॉप लिख के दिया था आरू की आंखों में डालने के लिए। ये मैम ने एक ड्रॉप लिख दिया है और मुझे दे दिया। मुझे लगा कि ये शायद बाहर की शॉप से लेना पड़ेगा, इसलिए मैं उनसे पूछ रही थी। तो उन्होंने बोला यहीं नहीं, बाजू में जाना तो वहाँ पे दवाई मिल जाएगी। और मेरा आरू को मैं दिखा चुकी थी, तो अब मैं जा रही हूँ बाजू से दवाई लेने के लिए। और मैं आ गई हूँ, ये साइड में जो कमरा है यहीं पर दवाई, सरकारी दवाई ही मिल जाती है, सरकारी हॉस्पिटल ही है। तो ये आंटी अपनी दवाई ले रही थी बीबी वगैरह की। तो ये आरू उन्हें पकड़ रहा था, तो मैंने उनको बताया कि आंटी आपको ये नोचने की कोशिश कर रहा है, पकड़ रहा है, कोई नोचने। तो यहाँ वैसे भी आंगनवाड़ी में बच्चे यही करते हैं, क्योंकि वो आंगनवाड़ी में जॉब करती थी। और ये वीडियो मेरा भतीजा शूट कर रहा था, तो उसने आधा हमारा सिर ही गायब कर दिया, सिर्फ आधा उसने दिखाया। तो मैंने ये भी डाल दिया, पूरा फेस हमारा नहीं दिख पा रहा था। तो यहाँ से मैंने आरू का ड्रॉप ले लिया। आंटी की दवाइयाँ ले चुकी थी आंटी, तो फिर मैं अपना ड्रॉप ले रही थी लिस्ट दिखाकर। ये मुझे भी ड्रॉप मिल गया था। दोस्तों आरू को इंजेक्शन तो नहीं लगा, टीका नहीं लग पाया है, लेकिन उसकी आंख थोड़ी लाल पड़ रही थी, उसकी मैंने दवाई ले ली है। और इंजेक्शन मैडम ने बोला कि मंगलवार को लगेगा, तो फिर मंगलवार को फिर आना पड़ेगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर, क्योंकि इंजेक्शन तो लग नहीं पाया है, मंगलवार को दोबारा आना पड़ेगा। तो चलते हैं घर। अभी प्रॉब्लम हो गई है क्योंकि गाड़ी फिर रहेगी नहीं, पापा क्योंकि लेके चले जाएंगे। तो मंगलवार को देखते हैं, जुगाड़ करेंगे या फिर पैदल आएंगे ही, क्योंकि इंजेक्शन तो लगवाना है, क्योंकि बहुत लेट हो गया है। साल भर का आरू होने वाला है, वैसे 9वें महीने में इंजेक्शन लग जाना चाहिए। तो अभी चलते हैं घर, क्योंकि दवाई तो आँखों की, इसलिए मैंने आँख ही दिखा दी। आरू की पता नहीं क्यों आँख लाल लाल हो रही है साइड से। तो मैंने डॉक्टर को बताया, तो उन्होंने एक ड्रॉप दिया है आरू की आँखों में डालने के लिए। तो ड्रॉप लेके चलते हैं घर अभी, फिर मंगलवार को आएंगे दोबारा। दोस्तों मैं अभी घर पहुंच गई हूँ, अभी जस्ट आए हैं, 5 मिनट में ही पहुंच जाते हैं, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा नहीं है, बहुत पास में ही हॉस्पिटल है। तो अभी हम लोग घर आ गए हैं और अब लग रही है तेजी से भूख, क्योंकि मैं दाल बना के चली गई थी, मम्मी ने चावल भी बना लिए हैं। तो अब जाती हूँ, मैं सबको खाना भी दे देती हूँ और मैं भी खा लेती हूँ, क्योंकि 12:30 बज गए हैं। तो भूख तो बहुत तेजी से लगी है। तो चलिए चलते हैं, खाना मैं जल्दी से निकाल लेती हूँ। दोस्तों सभी ने खाना पीना खा लिया है और सच में बहुत तेज से भूख लगी थी। तो दोस्तों मेरा भी खाना हो गया है और अब मैं जा रही हूँ, आरू को थोड़ा आराम करवाऊंगी और मैं भी आराम करूंगी, क्योंकि अगर मैं नहीं लेटूंगी तो वो सोएगा नहीं और धूप में ही खेलेगा। और ये वो बाहर धूप में ही फिर से वापस चला गया है। मैं उसको लाके जल्दी से लेटा दूंगी, सुलाने की कोशिश करूंगी कि थोड़ा वो भी सो जाए और मैं भी फिर सो जाऊंगी। ये देखिए ये बैठा हुआ है, अभी जा रहा है बाहर डब्बे खेलने के लिए और फिर यहीं से धूप में चला जाएगा और पानी खेलने जाएगा। इसलिए मैं इससे अच्छा मैं उसको अंदर ले जाती हूँ और थोड़ा सुलाने की कोशिश करती हूँ। सोएगा नहीं भी अगर, तो वो अंदर ही खेलेगा। तो अंदर मैं दरवाजा बंद करके उसको थोड़ा आराम करने की कोशिश करूंगी कि वो भी आराम करे और मैं भी थोड़ा आराम कर लूँ, क्योंकि धूप तो बहुत ज्यादा है, अभी बाहर निकला नहीं जाएगा। तो मैं जाती हूँ, थोड़ा आराम कर लेती हूँ। दोस्तों अभी बजे हैं रात के 11 और फाइनली अब मैं पूरी तरीके से फ्री हो गई हूँ, क्योंकि मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि अभी मैंने जस्ट बर्तन धो के आई हूँ और गैस भी पुछ गई है, पोछा भी लग गया है। और बाहर मम्मी ने चूल्हे में दाल को भुनी थी, हमारे यहाँ भुनी दाल खाते हैं, तो दाल को भुनी थी मम्मी ने, तो वो चूल्हा भी पोत लिया है मैंने और सारा काम हो गया है। और अब जाके फाइनली रेस्ट लेने का टाइम आया है, क्योंकि आरू भी अब बड़ा हो गया है तो बहुत परेशान करने लगा है। उसे दिन भर पानी खेलना है, दिन भर एक व्यक्ति उसके पीछे पीछे लग रहा है, बहुत मस्ती करता है, यानी एक सेकेंड वो किसी की गोद में नहीं रहता है, बस यहाँ से वहाँ उसको बस पानी, यानी ज़्यादा करके उसको पानी ही खेलना है। तो इसीलिए बहुत लेट हो जाता है, क्योंकि आज अभी कटहल की सब्जी भी मैं रात में बना रही थी, तो उसके वजह से और भी लेट हो गया। और आरू थोड़ा अब लेट सोने लगा है, 9:30 बजा दिया था उसने सोने में। तो उसके बाद मैंने रोटी बनाया और सारे लोगों ने खाना खाया, उसके बाद मैंने सारे काम कर लिए हैं और पूरे काम खत्म हो गए हैं। और फाइनली अब मैं थोड़ा रेस्ट लेती हूँ, थोड़ा वीडियो एडिट कर लेती हूँ, का टाइम ही नहीं मिलता मुझे वीडियो एडिट करने का। आप लोग भी सोचते होंगे कि एक दिन छोड़ के एक दिन मैं ब्लॉग अपने डालती हूँ। अभी थोड़ा मैं बिजी रहने लगी हूँ, क्योंकि यहाँ पर हूँ तो काम भी हो जाता है और आरू बड़ा हो गया है, तो
परेशानी शैतानी भी बहुत करने लगा है, तो थोड़ा परेशानी हो जाती है। और थोड़ा अभी घर में भी माहौल ऐसा था, बहुत सारे लोग थे, इसलिए मेरे डेली ब्लॉग नहीं आ पा रहे थे। एक दिन मैं एडिट करती हूँ और एक दिन ब्लॉग बनाती हूँ, इसलिए एक दिन छोड़कर एक दिन ही ब्लॉग आप लोगों के पास पहुँच पाते हैं। तो जितना भी हो सका मैं अच्छे से ब्लॉग बनाने की कोशिश करती हूँ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। अगर आप लोगों को पसंद करते तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और मेरे ब्लॉग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग्स मैं आप लोगों के लिए हमेशा लाती रहूँगी। तो दोस्तों, मेरा आज का ब्लॉग यहीं तक, मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।